प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हूं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, देवी, बीते समय को बदल नहीं सकते, इसीलिए दुख देने वाली बातों को भूलकर अच्छे अनुभव पर ध्यान देना चाहिए। एक शिष्य बहुत उदास रहता था। एक दिन गुरु ने उसे नींबू शरबत में ज्यादा नमक डालकर पीने के लिए दिया। शिष्य ने कहा, इसमें शक्कर डाल देंगे तो ये पीने योग्य हो जाएगा। जाने अनजाने में हुई गलतियों को भूलकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर दुख देने वाली बातों पर ही टिके रहेंगे तो जीवन का दुख कभी भी दूर नहीं हो पाएगा। इसीलिए बुरी बातों पर नहीं, अच्छी बातों पर ध्यान देना चाहिए। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में किसी गुरुकुल में एक शिष्य बहुत उदास रहता था। उसके गुरु उसे रोज देखते, लेकिन सोचते कि कुछ दिनों में इसका मन ठीक हो जाएगा। काफी दिन बीत जाने के बाद भी शिष्य आश्रम में दुखी ही रहता था। एक दिन गुरु ने उससे कहा कि आज शाम को तुम मेरे पास आना, मुझे कुछ बात करनी है। शाम को पढ़ाई पूरी होने के बाद शिष्य गुरु के पास पहुंचा तो गुरु ने उससे कहा कि तुम इतना उदास क्यों रहते हो। शिष्य बोला, गुरुजी, बीते समय में मेरे परिवार में बहुत परेशानियां एक साथ आ गई थीं। पुरानी बातों को याद करके मेरा पूरा परिवार बहुत दुखी रहने लगा है। उन्हें याद करके मैं यहां दुखी रहता हूं। मेरा मन पढ़ाई में भी नहीं लग पाता है। गुरु ने कहा, क्या तुम नींबू शरबत पियोगे? उससे तुम्हें अच्छा महसूस होगा। शरबत के लिए शिष्य मान गया। गुरु ने नींबू शरबत बनाया और जानबूझकर उसमें नमक ज्यादा डाल दिया। शिष्य ने जैसे ही थोड़ा सा शरबत पिया तो ज्यादा नमक की वजह से उसका मुंह बिगड़ गया। उसने गुरु से कहा, गुरुजी, इसमें नमक बहुत ज्यादा हो गया है। गुरु बोले, अच्छा, शायद गलती से ज्यादा नमक डल गया है, मैं इसे फेंक देता हूं, फिर दूसरा शरबत बना लेते हैं। शिष्य बोला, गुरुजी, इसे फेंकने की जरूरत नहीं है, इसमें थोड़ी शक्कर डाल देंगे तो मिठास से शरबत का खारापन कम हो जाएगा और हम इसे पी सकेंगे। गुरु बोले, बिल्कुल सही बात है। ठीक इसी तरह जब हमारे जीवन में बुरा समय आता है तो हमें भी दुख देने वाली बातों को भूलकर जीवन के अच्छे अनुभवों पर ध्यान लगाना चाहिए। ऐसा करने से बुरे समय में भी हमारी सोच सकारात्मक रहती है। अगर हम बीते समय की दुख देने वाली बातों पर ही टिके रहेंगे तो जीवन का दुख कभी खत्म ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए सिर्फ अच्छी बातों पर ध्यान लगाना चाहिए। अधिकतर लोगों का मन उन चीजों की ओर लगा रहता है जो उनके पास नहीं है। यही दुखों का मूल कारण है। राजा ने एक भिखारी को दे दिया आधा राजपाट, लेकिन भिखारी का मन तांबे के उस सिक्के में लगा हुआ था जो नाली में गिर गया था। पुराने समय में एक राजा का जन्मदिन था। जब वह सुबह जागा तो उसने खुद को यह वचन दिया कि वह आज किसी एक व्यक्ति को पूरी तरह खुश और संतुष्ट करेगा। यह सोचकर वह अपने राज्य में घूमने निकल गया। प्रेरक कथा, अधिकतर लोगों का मन उन चीजों की ओर लगा रहता है जो उनके पास नहीं है। यही दुखों का मूल कारण है। 3 वर्ष पहले राजा ने एक भिखारी को दे दिया आधा राजपाट, लेकिन भिखारी का मन तांबे के उस सिक्के में लगा हुआ था जो नाली में गिर गया था। पुराने समय में एक राजा का जन्मदिन था। जब वह सुबह जागा तो उसने खुद को यह वचन दिया कि वह आज किसी एक व्यक्ति को पूरी तरह खुश और संतुष्ट करेगा। यह सोचकर वह अपने राज्य में घूमने निकल गया। रास्ते में उसे एक भिखारी दिखाई दिया। वह नाली में कुछ ढूंढ रहा था। राजा ने उससे पूछा कि क्या कोई कीमती चीज खो गई है। भिखारी ने कहा कि मेरा तांबे का एक सिक्का नाली में गिर गया है, वही ढूंढ रहा हूं। राजा ने उसे चांदी का एक सिक्का दिया और सोचा कि अब यह खुश हो जाएगा। भिखारी ने चांदी का सिक्का लिया और अपने झोले में डाल लिया। वह फिर से नाली में तांबे का सिक्का खोजने लगा। राजा ने सोचा कि शायद यह बहुत गरीब है। उसे फिर बुलाया और इस बार सोने का सिक्का दिया। भिखारी ने सोने का सिक्का देखकर राजा को बहुत धन्यवाद दिया। वह बहुत खुश था, लेकिन उसने वह सिक्का लेकर झोले में डाला और फिर से नाली में जाकर तांबे का सिक्का खोजने लगा। इस बार राजा को गुस्सा आ गया, लेकिन राजा को सुबह का वचन याद आ गया
कि मुझे आज किसी को खुश और संतुष्ट करना है। उसने भिखारी को बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें मेरा आधा राजपाट देता हूं, तुम अब तो खुश और संतुष्ट हो जाओ। भिखारी बोला कि राजन, मैं तो तभी खुश और संतुष्ट हो सकूंगा जब मुझे मेरा तांबे का सिक्का वापस मिल जाएगा। राजा समझ गया कि इसका मन उसी तांबे के सिक्के में फंसा हुआ है। उसने सैनिकों को बुलवाया और उसका सिक्का खोजने का आदेश दिया। सैनिकों ने कुछ ही देर में वह सिक्का खोजकर भिखारी को दे दिया। सिक्का पाकर भिखारी खुश और संतुष्ट हो गया। सीख, इस कथा की सीख यही है कि अधिकतर लोग उन चीजों को पाने में लगे रहते हैं जो उनके पास नहीं है। जो चीजें पास हैं उनकी ओर ध्यान नहीं देते हैं। यही दुखों का मूल कारण है। इससे बचना चाहिए। हर बात विज्ञान के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। कुछ बातें भावनात्मक रूप से भी समझे कहानी। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के पास देवी काली की एक छोटी सी मूर्ति थी। वे सभी से कहते थे, इस मूर्ति में पूरे ब्रह्मांड का वास है। एक दिन ये बात कुछ विदेशियों ने सुनी तो वे रामकृष्ण परमहंस से बोले, दुनिया इतनी बड़ी है कि इसमें इस मूर्ति का कोई महत्व ही नहीं है। ये तो बहुत छोटी है। आप कहते हैं कि इसमें पूरे ब्रह्मांड का वास है। ये कैसे संभव है? परमहंस ने कहा, एक बात बताइए, सूर्य बड़ा है या पृथ्वी? विदेशी बोले, सूर्य बड़ा है और वह पृथ्वी से कई गुना बड़ा है। परमहंस ने पूछा, सूर्य बड़ा है तो हमें इतना छोटा क्यों दिखाई देता है? इतना छोटा कि अपनी मुट्ठी में आ जाए। विदेशियों ने जवाब दिया, सूर्य पृथ्वी से करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। इसी वजह से यह हमें बहुत छोटा दिखाई देता है। परमहंस जी ने कहा, सही बात है, सूर्य हमसे इतना दूर है इसीलिए इतना छोटा दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में सूर्य बहुत बड़ा है। ठीक इसी तरह मेरी काली माई से आप भी बहुत दूर हैं। इसी वजह से आपको यह मूर्ति बहुत छोटी दिख रही है, लेकिन मैं अपनी मां की गोद में हूं, उनके निकट हूं, इसलिए मुझे यह बड़ी दिखती है। आपको इस मूर्ति में पत्थर दिख रहा है और मुझे इसमें शक्ति का पुंज दिखाई देता है। परमहंस अपने अलग ढंग से बातों को समझाते थे। उनका कहना था, हम मनुष्यों के अंदर जो शक्ति है उससे अलग और उससे ऊपर भी एक और शक्ति है जिसे हम कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं। जब आप इसे महसूस करते हैं तभी आप इसे प्राप्त कर पाते हैं। स्वामी विवेकानंद परमहंस जी की इन्हीं बातों से प्रभावित हुए और पूरा जीवन गुरु और धर्म की सेवा समर्पित कर दिया। सीख, जीवन में हर बात को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। कुछ बातें विज्ञान के नजरिए से तय नहीं की जा सकती हैं। भक्ति भी उन्हीं बातों में से एक है। भक्ति को भावनात्मक रूप से महसूस करेंगे तो इससे बहुत ज्यादा लाभ मिल सकता है। दोस्तों, यदि आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट में हार हार महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।